सर्दियों की सुबह थी। शहर की हलचल अभी पूरी तरह जागी नहीं थी। गलियों में धुंध की सफेद चादर फैली हुई थी और दूर से सर्द हवाएं आती तो ठंड से कांपते लोग अपनी कोट की तरफ कसकर हाथ लगाते। इसी शहर में एक छोटा सा अपार्टमेंट था जिसमें रहती थी नेहा, उम्र लगभग 24 साल। नेहा एक साधारण परिवार की लड़की थी, पढ़ाई में तेज और जिंदगी को लेकर गंभीर। उसकी माँ की तबीयत अक्सर खराब रहती और पिता एक छोटे व्यवसाय में लगे हुए थे। नेहा घर की जिम्मेदारियों को बखूबी निभाती, लेकिन दिल में हमेशा से कुछ कमी महसूस करती। कहीं कोई उसकी भावनाओं को समझे, कोई जो उसके दिल की गहराई तक पहुंचे। नेहा के जीवन में एक अहम मोड़ तब आया जब उसे कॉलेज के दौरान अभिषेक से दोस्ती हुई। अभिषेक स्मार्ट, हंसमुख और कभी-कभी गंभीर विचारों वाला लड़का था। दोनों की दोस्ती धीरे धीरे गहरी हो गई। अभिषेक ने नेहा की हर कमजोरी और हर ताकत को समझा और नेहा ने पहली बार किसी पर भरोसा किया। समय के साथ दोस्ती बदलकर मोहब्बत बन गई। नेहा और अभिषेक अक्सर लंबे वक्त साथ बिताते, छोटे छोटे कैफे में बातें करते और अपने भविष्य के सपनों को साझा करते। अभिषेक ने नेहा से कहा था, नेहा, मैं तुम्हारे हर सुख दुख में तुम्हारे साथ रहूंगा। हम साथ होंगे, चाहे दुनिया कुछ भी कहे। लेकिन जिंदगी हमेशा आसान नहीं होती। अभिषेक का परिवार अचानक शहर छोड़कर दूसरे राज्य चला गया। नेहा और अभिषेक के बीच दूरियां बढ़ गईं। फोन और वीडियो कॉल से ही दोनों को अपने प्यार को बचाए रखना था। नेहा के लिए यह सबसे कठिन समय था। वो दिन आया जब अभिषेक ने कहा, नेहा, हमें मिलकर आखिरी मुलाकात करनी होगी। शायद इसके बाद हम कुछ समय के लिए अलग होंगे। नेहा का दिल टूट सा गया, लेकिन उसने सहमति दे दी। मुलाकात एक पुराने पार्क में हुई, जहां कभी दोनों घंटों बैठकर बातें किया करते थे। अभिषेक ने नेहा को देखा और उसकी आंखों में वही प्यार और दर्द दोनों झलक रहे थे। नेहा, अभिषेक ने धीरे से कहा, मैं चाहता हूं कि तुम्हें याद रहे, हमारे बीच जो भी पल थे वे हमेशा हमारी यादों में रहेंगे। नेहा ने अभिषेक की आंखों में देखा और उसे एहसास हुआ कि यही प्यार का सबसे कठिन हिस्सा है, जाने देना। उसने खुद को संभाला और कहा, अभिषेक, मैं हमेशा तुम्हें याद रखूंगी और मैं जानती हूं कि हम अपने सपनों के पीछे जाएंगे, फिर चाहे राह अलग क्यों न हो। दोनों ने पार्क में कुछ देर चुपचाप समय बिताया। हवा में ठंडक थी, पर उनके दिलों में गर्मी थी, यादों की, प्यार की और वादों की। मुलाकात खत्म हुई। अभिषेक ने नेहा का हाथ हल्के से दबाया और कहा, अलविदा नेहा, एक दिन फिर मिलेंगे। नेहा ने धीरे से मुस्कुराते हुए जवाब दिया, अलविदा अभिषेक, उस दिन का इंतजार रहेगा। बिल्कुल। मैं वो आखिरी मुलाकात की कहानी को आगे बढ़ाती हूँ और इसे और भावनात्मक, दिल छू लेने वाला बनाती हूँ। नेहा की जिंदगी अब व्यस्त हो गई थी। दिन भर ऑफिस की जिम्मेदारियां, घर की देखभाल और छोटे छोटे काम उसे समय का एहसास ही नहीं होने देते थे। फिर भी हर शाम जब वह खाली समय में अकेले बैठती, उसकी सोच हमेशा अभिषेक की यादों में खो जाती। एक दिन ऑफिस से लौटते समय नेहा को एक पुरानी चिट्ठी मिली। चिट्ठी अभिषेक की तरफ से थी। उसने लिखा था, नेहा, मैं जानता हूं कि हमारी दूरी कठिन है, लेकिन हमारी यादें और हमारा प्यार हमेशा तुम्हारे साथ है। मैं चाहता हूं कि तुम अपने सपनों को मत छोड़ो। एक दिन हम फिर मिलेंगे और तब सब कुछ अलग होगा। नेहा की आंखों में आंसू आ गए। चिट्ठी में सिर्फ शब्द नहीं थे, बल्कि अभिषेक का प्यार, उसकी चिंता और भविष्य की उम्मीद भी थी। नेहा ने खुद से वादा किया कि वह मजबूत रहेगी और अपने सपनों को सच करेगी। समय बीतता गया। नेहा ने नौकरी में बहुत मेहनत की और जल्दी ही असिस्टेंट मैनेजर बन गई। उसके साथ ही उसने समाज सेवा में भी हाथ बटाना शुरू किया, गरीब बच्चों की पढ़ाई में मदद करना, मोहल्ले के बुजुर्गों की देखभाल करना। उसकी जिंदगी अब काम, जिम्मेदारी और दूसरों के लिए योगदान में व्यस्त थी। इसी बीच
अभिषेक ने भी अपनी पढ़ाई पूरी कर ली और शहर में लौट आया। लेकिन लौटकर भी उसने नेहा से मिलने का सही समय ढूंढना कठिन पाया। दोनों के काम और व्यस्तताओं के बीच मुलाकात मुश्किल होती जा रही थी। एक दिन नेहा के ऑफिस के बाहर अभिषेक अचानक दिखा। वह बदल चुका था, पर उसकी आंखों में वही पुरानी चमक थी। नेहा ने उसे देखकर पहला पल कुछ कह नहीं पाई। बस उसकी आंखों में वही प्यार और अपनापन झलक रहा था जो उसने सालों पहले देखा था। अभिषेक ने धीरे से कहा, नेहा, मैंने वादा किया था कि हम फिर मिलेंगे, और आज मैं यहाँ हूँ। नेहा ने हौले से मुस्कुराते हुए जवाब दिया, अभिषेक, तुम्हें देखकर लगता है कि वो दूरी, वो साल, सब फिजूल थे। हमारे बीच का प्यार अब भी उतना ही मजबूत है। दोनों ने लंबा समय साथ बिताया। उन्होंने अपने पुराने यादों को साझा किया, हंसी बांटी और उन दिनों की छोटी छोटी खुशियों को फिर से जिया। नेहा ने महसूस किया कि कभी-कभी जीवन में कठिनाइयां और दूरी भी प्यार को मजबूत बनाती हैं। समय के साथ नेहा और अभिषेक ने शादी करने का फैसला किया, लेकिन उन्होंने अपने परिवार और मोहल्ले के सभी लोगों को साथ लेकर सादगी भरी शादी की। मोहल्ले के लोग, जो कभी उनकी छोटी छोटी खुशियों पर हंसते थे, अब उनकी सफलता और खुशियों में शामिल थे। शादी के बाद नेहा और अभिषेक ने अपने काम और जिम्मेदारियों को जारी रखा। नेहा बच्चों की शिक्षा और समाज सेवा में लगी रही और अभिषेक अपने करियर में आगे बढ़ा। दोनों ने एक दूसरे के सपनों का साथ दिया और हमेशा एक दूसरे की ताकत बने। नेहा की कहानी अब सिर्फ एक लड़की की कहानी नहीं रही। यह कहानी बन गई थी सपनों, प्यार, हिम्मत और जिम्मेदारियों की। मोहल्ले के लोग अब कहते थे, नेहा ने हमें यह सिखाया कि प्यार, मेहनत और धैर्य से कोई भी मुश्किल पार की जा सकती है। वो आखिरी मुलाकात, जो कभी दर्द और विदाई का प्रतीक थी, अब सफलता और प्यार का प्रतीक बन गई थी। नेहा और अभिषेक ने साबित किया कि अगर दिल में सच्चाई और समझदारी हो, तो कोई भी दूरी, कोई भी मुश्किल दो दिलों को अलग नहीं कर सकती। और इस तरह नेहा की मुस्कान और अभिषेक की मौजूदगी ने सबको यह याद दिलाया, सच्चा प्यार कभी खत्म नहीं होता, बस उसे थोड़ा इंतजार करना पड़ता है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं।